नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रात 2 बजे फायर ब्रिगेड जवान के साथ बनी घटना पे। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और आसमान में हल्के बादलों के बीच चांद की रोशनी भी जैसे उनंदी हो चुकी थी। लेकिन शहर के सिविल लाइन इलाके में स्थित फायर स्टेशन नंबर 5 में ड्यूटी पर तैनात फायर ब्रिगेड अधिकारी अर्जुन राठौड़ की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। 15 वर्षों से वह इसी तरह अनगिनत रातें जागकर गुजारा चुका था। उसके साथ जवान विकास चौहान, नीरज यादव और संजय तोमर भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे चाय की सुर्खियों के साथ पुरानी बातें कर रहे थे। तभी अचानक कंट्रोल रूम का सायरन तेज आवाज के साथ बज उठा और साथ ही फोन की घंटी ने पूरे स्टेशन का माहौल बदल दिया। फोन उठाते ही कंट्रोल रूम अधिकारी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। शिव शक्ति अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई है। कई लोग अंदर फंसे हुए, कुछ बच्चे भी अंदर होने की आशंका है। इतना सुनना था कि अर्जुन राठौड़ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं रहा। अगले ही पल पूरे स्टेशन में हलचल मच गई। सभी जवान अपनी अपनी सुरक्षा किट पहनकर गाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में सायरन बजती हुई फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों शहर की सुनसान सड़कों को सीधती हुई घटनास्थल की ओर बढ़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह रात उनके जीवन की सबसे कठिन रात साबित होने वाली है। करीब 10 मिनट बाद जब अर्जुन और उसकी टीम शिव शक्ति अपार्टमेंट में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। 7वीं मंजिल से निकली आग की ऊंची ऊंची लपेटें आसमान को छू रही थी। धुएं का काला गुब्बारा पूरे इलाके में फैल चुका था। नीचे खड़े लोगों की चीखें और रोने की आवाजें माहौल को और भयंकर वह बना रही थी। कुछ लोग ऊपर ही खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। किसी माँ की चीख सुनाई दे रही थी तो कहीं कोई बुजुर्ग भगवान को पुकार रहा था। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों भी पहुंच चुकी थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति रोता हुआ अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। उसका नाम राजेश मल्होत्रा था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी पत्नी और मेरी 8 साल की बेटी परी ऊपर 7वीं मंजिल पर फंसी हुई है। उन्हें बचा लीजिए साहब, भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए। उसकी आंखों से बहते आंसू और टूटती हुई आवाज ने अर्जुन के दिल को झुकला दिया। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक सांस चलेगी हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शुरू हुआ मौत से संघर्ष। आग इतनी भीषण थी कि सीढ़ियों से ऊपर जाना लगभग असंभव था, लेकिन अर्जुन राठौड़ ने अपने साथी विकास चौहान और नीरज यादव के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा उपकरण पहनकर अंदर प्रवेश करने का फैसला किया। धुएं के कारण कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। हर कदम मौत के ओर करीब ले जा रहा था। जलती हुई लकड़ियां और टूटते हुए शीशे लगातार नीचे गिर रहे थे। फिर भी तीनों जवान धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते गर्मी इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने एक पल के लिए अपने कदम रोक दिए। उसने अपने साथियों से कहा, कोई बच्चा जिंदा है? हमें जल्दी करनी होगी। इसके बाद तीनों और तेजी से आगे बढ़े। 6ठी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति और भयावह हो चुकी थी। चारों ओर आग फैल चुकी थी, दीवारें तप रही थी और छत से गिरते मतलबे ने रास्ता लगभग बंद कर दिया था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गैस पाइपलाइन फटने के कारण पूरी इमारत हिल उठी। नीचे खड़े लोग डर के मारे चीख उठे। कुछ लोगों ने तो यह मान लिया कि अब ऊपर गए जवान शायद कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अर्जुन और उसके साथी अभी भी अंदर थे।
मौत उनकी आंखों के सामने नाच रही थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। किसी तरह रास्ता बनते हुए वे 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। एक कमरे में धुएं से बेहोश पड़ी महिला दिखाई दे रही, जबकि पास ही एक छोटी सी बच्ची लगातार रो रही थी। अर्जुन ने तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और विकास ने महिला को संभालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और विकास उसके नीचे दब गया। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज ने पूरी ताकत लगाकर मत मालवा हटाने की कोशिश की। विकास की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने दर्द से कहराते हुए कहा, पहले बच्चे और महिला को बाहर निकालो, मेरी चिंता मत करो। अर्जुन की आंखों भर आई, लेकिन समय बहुत कम था। आग तेजी से चारों ओर फैल रही थी। मजबूर होकर अर्जुन ने बच्ची को सीने से लगाया और महिला को सहारा देकर नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया, जबकि नीरज अपने घायल साथी को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ रहा। नीचे खड़े हजारों लोगों की निगाहें उसी 7वीं मंजिल की ओर टिकी हुई थी। हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। तभी अचानक खिड़की से अर्जुन दिखाई दिया, जिसकी बाहों में वह छोटी बच्ची थी। नीचे खड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियों बजाने लगे, लेकिन असली संघर्ष सभी बाकी था। अर्जुन को भी नीचे पहुंचने के लिए आग और धुएं से भरे रास्ते से गुजरना था। हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर 7वीं मंजिल पर नीरज अपने घायल साथी विकास को बचाने की उद्देश्य में लगा हुआ था, और तभी एक और भयंकर धमाका हुआ, जिसने पूरी इमारत को हिला दिया। नीचे खड़े लोगों के दिल बदल उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या हुआ है। अर्जुन किसी तरह बच्ची और उसकी मां को लेकर नीचे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों साथी अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। उसी क्षण उसकी आंखों में डर, दर्द और जिम्मेदारी एक साथ दिखाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और अर्जुन बिना एक पल गवाए दोबारा उसी जलती हुई इमारत की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि अपने साथियों को मौत के मुंह से वापस लेने की आखिरी उम्मीद थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटना पूरे शहर को हमेशा के लिए झुकझुकार कर रख दी। अर्जुन राठौड़ ने एक पल के लिए भी देर नहीं की। नीचे मौजूद पुलिस अधिकारी और उसके साथी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ अपने साथियों की तस्वीर थी। वह एक बार फिर ऑक्सीजन मास्क पहनकर जलती हुई इमारत के भीतर घुस गया। हर तरफ धुआं, आग और टूटते हुए मलबे का डरावना मंजर था। 7वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि नीरज यादव अभी भी घायल विकास चौहान को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। दोनों की हालत बेहद खराब थी। तभी अर्जुन भी उनके साथ लग गया और तीनों ने मिलकर पूरी ताकत से मलबा हटाना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की खड़ी मशक्कत के बाद विकास को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसी समय एक और जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अब उनके पास बचने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे थे। नीरज और अर्जुन ने घायल विकास को अपने कंधों पर उठाया और नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन सीढ़ियों का एक हिस्सा टूट चुका था। चारों तरफ धुआं भर चुका था और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खत्म होने वाले थे। तभी अर्जुन की नजर एक खिड़की पर पड़ी, जहां से फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। उसने बिना समय गवाए नीरज की मदद से पहले घायल विकास को उस सीढ़ी तक पहुंचाया। नीचे
खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। जैसे ही विकास सुरक्षित नीचे पहुंचा, पूरे इलाके में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन अभी अर्जुन और नीरज ऊपर ही थे। अचानक जलती हुई छत का एक हिस्सा उनके ठीक पीछे गिर पड़ा और रास्ता बंद हो गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो अब उनका बचपन असंभव है। नीचे खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी धुएं के बीच दो परछाई दिखाई दी। अर्जुन और नीरज धीरे धीरे हाइड्रोक्लिक सीढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की वर्दियां उलझ चुकी थी, चेहरे धुएं के काले पड़ गए थे, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। जैसे ही दोनों सुरक्षित नीचे उतरे, पूरा इलाका तालियों और जयकारों से गूंज उठा। राजेश मल्होत्रा अपनी पत्नी और बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था। वह अर्जुन और उसके साथियों के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस रात 5 लोग की जान बच गई थी। घायल विकास कई महीनों के इलाज के बाद ठीक हो गया। कुछ समय बाद शहर प्रशासन ने अर्जुन राठौर, नीरज यादव और विकास चौहान को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन जब पत्रकारों ने अर्जुन से पूछा कि उस रात सबसे कठिन पल कौन सा था, तो उसने मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, हम आग से नहीं डरते, हमें डर सिर्फ इस बात का होता है कि कहीं किसी की उम्मीद हमसे टूट न जाए। आज भी जब रात को 2 बजे सायरन बजता है, फायर स्टेशन के जवान बिना अपनी जान की परवाह किए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि किसी अनजान परिवार की आखिरी उम्मीद होती है। डिस्क्लेमर: ये कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, एक रचनात्मक प्रस्तुति है। कहानी को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए पात्रों के नाम, स्थान तथा कुछ परिस्थितियों में परिवर्तित किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और फायर ब्रिगेड के जवानों के साहस एवं समर्पण को सम्मान देना है। किसी व्यक्ति, संस्था या घटना का गलत चित्रण करना अथवा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब